यूपी के गोरखपुर में 22 अप्रैल की रात एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि महिला ने मेरे साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, लेकिन उसके बेटे ने यह सब देख लिया था। मैंने उससे कहा कि इसे भी मार देते हैं। इस पर वह बोली, यह तो इस परिवार का वारिस है और फिर तुम्हारा ही तो बेटा है, इसे मत मारो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्राइम कहानी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। 22 अप्रैल 2017 की रात करीब 2 बजे की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में थाना कैंट के मोहल्ला झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 के रहने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह अपने घर में सो रहे थे। अचानक घर की डोरबेल बजी तो वह बड़बड़ाते हुए दरवाजे पर पहुंचे कि इतनी रात को किसे क्या जरूरत पड़ गई। चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस वालों को देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, जी बताइए क्या बात है। सामने खड़े थाना कैंट के इंस्पेक्टर ओ हरि वाजपेयी ने कहा, माफ कीजिए भाई साहब, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपको तकलीफ देनी पड़े। देवेंद्र प्रताप ने पूछा, जी बताएं क्या बात है, आपकी बहू और बेटा कहाँ है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, ऊपर अपने कमरे में पोते के साथ सो रहे हैं। अब तक परिवार के बाकी लोग भी नीचे आ गए थे, लेकिन न तो देवेंद्र प्रताप सिंह का बेटा विवेक प्रताप सिंह आया था और न ही बहू सुषमा। इंस्पेक्टर उमरी वाजपेयी ने थोड़ा तल्ली से कहा, आपको पता भी है आपके बेटे विवेक प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई है। क्या आप यह क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। देवेंद्र प्रताप सिंह ने लगभग चीखते हुए कहा, वह हम सबने सबके साथ रात का खाना खाकर पत्नी और बेटे के साथ ऊपर वाले कमरे में सो गया था। अब आप कह रहे हैं कि उसकी हत्या हो गई है। इंस्पेक्टर साहब ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर उमरी वाजपेयी ने कहा, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है और मैं जो कह रहा हूँ वह भी। आप जरा अपनी बहू को बुलाएंगे। इंस्पेक्टर ओम हरि वाजपेयी की बातों पर देवेंद्र प्रताप सिंह को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। उन्होंने वहीं से बहू सुषमा को आवाज दिया। 3-4 बार बुलाने के बाद ऊपर से सुषमा की आवाज आई। उन्होंने सुषमा को फौरन नीचे आने को कहा। कपड़े संभालती सुषमा नीचे आई तो वहां सबको इस तरह देखकर परेशान हो उठी। उसकी यह परेशानी तब और बढ़ गई जब उसकी नज़र पुलिस और उसके साथ खड़े एक युवक पर पड़ी। उस युवक को आगे करके इंस्पेक्टर उरी ने कहा कि सुषमा, तुम इसे पहचानती हो। उस युवक को सुषमा ने ही नहीं, सभी ने पहचान लिया। उसका नाम कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू था। वह सुषमा के मायके का रहने वाला था और अक्सर सुषमा से मिलने आता रहता था। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। सुषमा कुछ नहीं बोलती। इंस्पेक्टर ओम हरि वाजपेयी ने कहा, तुम नहीं पहचान पा रही हो तो चलो मैं ही इसके बारे में बताए देता हूँ। यह तुम्हारा प्रेमी डब्लू है। अभी थोड़ी देर पहले यह तुम्हारे पति की हत्या करके लाश को मोटरसाइकिल से ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था। तभी रास्ते में हमारे 2 सिपाही मिल गए। उन्होंने इसे और इसके एक साथी को पकड़ लिया। अब यह कह रहे हैं कि पति को मरवाने में तुम भी शामिल थे। पहरी वाजपेयी की बातों पर देवेंद्र प्रताप सिंह को अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। वह तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर बेटे के कमरे में पहुंचे। बेड के एक कोने में 5 साल का आयुष डरा सहमा बैठा था। दादा को देखकर वह झट से उठा और उनके सीने से जा चिपका। वह जिस बेटे को खोजने आए थे वह कमरे में नहीं था। देवेंद्र पोते को लेकर नीचे आ गए। अब साफ हो गया था कि विवेक के साथ अनहोनी घट चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि विवेक के कमरे के बगल वाले कमरे में उसके चाचा कृष्ण प्रताप सिंह और चाची दुर्गा सिंह सोई थी। हत्या कब और कैसे हुई उन्हें पता ही नहीं चला था। सभी यह सोचकर हैरान थे कि घर में सबके रहते हुए सुषमा ने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। मजे की बात यह थी कि इतना सब होने के बावजूद सुषमा के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। सुषमा की खामोशी से साफ हो गया था कि यह सब उसकी मर्जी से हुआ था। उसके पास अब अपना अपराध स्वीकार कर लेने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था।
उसने घर वालों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सच्चाई जानकर घर में कोहराम मच गया। देवेंद्र प्रताप सिंह के घर से अचानक रोने की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी उसके यहाँ पहुँचे। विवेक की हत्या के बारे में सुनकर हैरान रह गए। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि यह काम विवेक की पत्नी सुषमा ने ही कराया था। पुलिस सुषमा को साथ लेकर थाना कैंट आ गई। डब्लू सिंह और उसके एक साथी राधे श्याम पकड़े जा चुके थे। पता चला कि उसके दो साथी अनिल मौर्य और सुनील भागने में कामयाब हो गए थे। ओहरी वाजपेयी ने रात होने की वजह से सुषमा सिंह को महिला थाने भिजवा दिया। रात में डब्लू सिंह और उसके साथी राधे श्याम मौर्य ने पुलिस ने पूछताछ शुरू किया। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अगले दिन यानी 23 अप्रैल 2017 की सुबह मृतक विवेक प्रताप सिंह के पिता देवेंद्र प्रताप सिंह ने थाना कैंट में बेटे की हत्या का नामजद मुकदमा 6 लोगों डब्लू सिंह, राधे श्याम मौर्य, अनिल मौर्य, सुनील, सुषमा सिंह और मुकेश गौड़ के खिलाफ दर्ज कराया। पुलिस ने यह मुकदमा धारा 302, 147, 149 के तहत दर्ज किया था। इस मामले में 3 लोग पकड़े जा चुके थे। बाकी की तलाश में पुलिस निकल पड़ी। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए डब्लू सिंह ने विवेक की हत्या की जो कहानी सुनाई थी वह इस प्रकार थी। 32 साल की सुषमा सिंह मूल रूप से जिला देवरिया के थाना गौरी बाजार के गांव पत्थर के रहने वाले सुरेंद्र बहादुर सिंह की बेटी थी। उनकी संतानों में वही सबसे बड़ी थी। बात उन दिनों की है जब सुषमा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। सुषमा काफ़ी खूबसूरत थी, इसीलिए उसे जो भी देखता ही रह जाता। उसके चाहने वालों की संख्या तो बहुत ही थी, लेकिन वह किसी के दिल की रानी नहीं बन पाई थी। इस मामले में अगर किसी का भाग्य जागा था तो वह डब्लू सिंह था। 32 साल का कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू उसी गांव में रहने वाले दीप नारायण सिंह का बेटा था। उसकी गांव में तूती बोलती थी। गांव का कोई भी आदमी दीप नारायण से कोई संबंध नहीं रखता था। उसके किसी कामकाज में भी कोई नहीं जाता आता था। डब्लू 18-19 साल का था तभी वह भी पिता के नक्शे कदम पर चल निकला था। वह भी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। डब्लू सिंह इंटर तक की पढ़ाई कर पाया था। इसके बाद वह अपराध में डूब गया। जल्दी ही आसपास के ही नहीं पूरे जिले के लोग उससे खौफ खाने लगे थे। इसकी वजह यह थी कि डब्लू को रमेश सिंह से भाई की मौत का बदला लेना था। इसके लिए उसने रमेश सिंह से दोस्ती गांठ ली। फिर एक दिन गांव के पास ही वह रमेश सिंह के साथ शराब पीने बैठा। उसने जानबूझकर रमेश सिंह को खूब शराब पिलाई। जब रमेश सिंह नशे से बेकाबू हो गया तो डब्लू ने हंसिए से उसका गला धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद रमेश सिंह का कटा सिर लिए वह माँ के पास पहुंचा और सिर उसके सामने करके बोला, देखो माँ, यही भैया का हत्यारा था। आज मैंने इसके किए की सजा दे दी। इसे वहां भेज दिया जहां इसे बहुत पहले जाना चाहिए था। यह सन 2011 की बात है। इसके बाद रमेश सिंह का कटा सिर लिए डब्लू पूरे गांव में घूमा। डब्लू के दुस्साहस को देखकर गांव में दहशत फैल गई। पुलिस उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही वह रमेश सिंह का सिर फेंक कर फरार हो गया। लेकिन पुलिस के चुंगल से वह ज़्यादा समय तक नहीं बच पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जमानत पर। जेल से बाहर आने के बाद डब्लू को लगा कि गांव में ही रहने वाले रमेश सिंह के करीबी पूर्व प्रधान शातिर बदमाश अरुण सिंह उनकी हत्या करवा सकते हैं। फिर क्या था, वह उन्हें ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा। 25 अप्रैल 2013 को किसी काम से अरुण सिंह अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। तभी मछिया चौराहे पर घात लगाकर बैठे डब्लू ने गोलियों से उन्हें भून डाला। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। उस समय तो वह फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बात उस समय की थी जब सुषमा कॉलेज में पढ़ती थी। संयोग से उसी कॉलेज में डब्लू भी पढ़ता था। चूँकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, इसीलिए कॉलेज आते जाते अक्सर दोनों की मुलाकात हो जाती थी। सुषमा खूबसूरत तो थी ही, डब्लू भी कम स्मार्ट नहीं था। साथ आने जाने में ही दोनों में प्यार हो गया। सुषमा डब्लू के आपराधिक कारनामों के बारे में जानती थी,
इसके बावजूद उससे प्यार करने लगे। सुषमा और डब्लू की प्रेम कहानी जल्दी ही गांव वालों के कानों तक पहुंच गई। फिर तो इसकी जानकारी सुरेंद्र बहादुर सिंह को भी हो गई। बेटी की इस करतूत से पिता का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने सुषमा को डब्लू से मिलने के लिए मना किया। इसके घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। इसका नतीजा यह निकला कि एक दिन वह माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर डब्लू के साथ भाग गई। इसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। ये 7-8 साल पहले ही बात थी। सुषमा के भाग जाने से सुरेंद्र बहादुर सिंह की काफ़ी बदनामी हुई। डब्लू आपराधिक प्रवृत्ति का था, इसीलिए वह उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने पुलिस के साथ साथ बिरादरी की मदद लिया। पुलिस और बिरादरी के दबाव में डब्लू ने सुषमा को उसके घर वापस भेज दिया। सुषमा के घर वापस आने के बाद सुरेंद्र बहादुर सिंह ने उसके घर से बाहर जाने का सख्त पाबंदी लगा दी। संयोग से उसी बीच रमेश सिंह की हत्या के आरोप में डब्लू जेल चला गया, तो सुरेंद्र बहादुर सिंह ने राहत की सांस ली। डब्लू को जो छवि बन चुकी थी, उससे वह काफ़ी डरे हुए थे। वह जेल चला गया तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और आनन फानन में सुषमा की शादी गोरखपुर के रहने वाले संपन्न और सभ्य देवेंद्र प्रताप सिंह से बेटे विवेक प्रताप सिंह से कर दी। यह शादी इतनी जल्दी में थी कि देवेंद्र प्रताप सिंह बहू के बारे में कुछ पता नहीं कर सके। जेल में बंद डब्लू को जब सुषमा की शादी के बारे में पता चला तो वह सुरेंद्र बहादुर सिंह पर बहुत नाराज हुआ। लेकिन वह सुषमा के पिता थे, इसीलिए वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर उसने यह जरूर तय किया था कि वह सुषमा को खुद से अलग नहीं होने देगा। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वह करेगा। सुषमा ने भले ही विवेक से शादी कर ली थी, लेकिन उसका तन और मन डब्लू को ही समर्पित था। हर घड़ी वह उसी के बारे में सोचती रहती थी। शादी ही वह विवेक के बेटे आयुष की मां बन गई। जनवरी 2013 में जब डब्लू जमानत पर जेल से बाहर आया तो सुषमा से मिलने गोरखपुर स्थित उसकी ससुराल पहुंच गया। डब्लू को देखकर सुषमा बहुत खुश हुई। उसका प्यार उसके लिए फिर जाग उठा। इसके बाद वे किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। फोन पर तो बातें होती ही रहती थी। उसी बीच 25 अप्रैल 2013 को डब्लू ने पूर्व प्रधान अरुण सिंह की हत्या कर दी तो एक बार फिर जेल चला गया। इस बार वह 5 सालों बाद 18 मार्च 2017 को जेल से बाहर आया तो एक बार फिर उसका सुषमा से मिलना जुलना शुरू हो गया। डब्लू बार बार सुषमा से मिलने आने जाने लगा। विवेक प्रताप सिंह को पत्नी के चरित्र पर संदेह हो गया। इसके बाद पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होने लगा। वह डब्लू को अपने यहाँ आने से मना करने लगा, लेकिन सुषमा उसकी एक नहीं सुनती थी। पत्नी के इस व्यवहार से विवेक काफ़ी परेशान रहने लगा। रोज रोज के झगड़े से बेटा भी परेशान रहता था। डब्लू को लेकर पति पत्नी में संबंध काफ़ी बिगड़ गए। दोनों के बीच मारपीट भी होने लगी। सुषमा विवेक की कोई बात नहीं मानती थी। रोज रोज के झगड़े से परेशान विवेक अपने दुख को किसी से न कहकर पोस्ट किया करता था। दूसरी ओर सुषमा भी पति से ऊब चुकी थी। अब वह उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। जब उसने यह बात डब्लू से कही तो उसने आश्वासन दिया कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह जब चाहेगा उसे विवेक से छुटकारा दिलवा देगा। उसके बाद दोनों एक साथ रहेंगे। डब्लू के लिए किसी की जान लेना मुश्किल काम नहीं था। सुषमा के कहने के बाद वह विवेक की हत्या की योजना बनाने लगा। सुषमा भी योजना में शामिल थे। दोनों विवेक की हत्या इस तरह करना चाहते थे कि उसका काम भी हो जाए और उसका बाल भी बांका ना हो, यानी वे पकड़े ना जाएं। विवेक की हत्या को एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे। इसके लिए डब्लू ने टाटा सफारी कार की व्यवस्था कर ली थी। यह कार उसके पिता की थी। इसके बाद वे घटना को अंजाम देने का मौका तलाशने लगे। 22 मई 2017 की रात सुषमा सिंह ने योजना के तहत डब्लू को बुला लिया। डब्लू टाटा सफारी कार यूपी 22 के 5990 से अपने 3 साथियों राधेश्याम मौर्य, अनिल मौर्य और सुनील देली के साथ विशुनपुरा पहुंच गया। उन्होंने कार घर के कुछ दूरी पर स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस के सामने खड़ी कर दी।
कार का ड्राइवर अशोक उसी में बैठा था। डब्लू अपने साथियों के साथ विवेक के घर पहुंचा तो सुषमा दरवाज़ा खोलकर सभी को बेडरूम में ले गई। बेड पर विवेक बेटे के साथ सो रहा था। विवेक की हत्या के लिए सुषमा ने एक ईंट पहले से ही लाकर कमरे में रख ली थी। कमरे में पहुंचते ही डब्लू ने विवेक का गला दबोच लिया। विवेक छटपटाया तो उसके साथियों ने उसे काबू कर लिया। उन्हीं में से किसी ने सुषमा द्वारा रखी ईंट से सिर पर प्रहार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। धक्का मुक्की और छीना झपटी में पिता के बगल में सो रहे आयुष की आंखें खुल गई। उसने देखा कि कुछ लोग उसके पापा को पकड़े हैं तो वह चिल्ला उठा। उसके चीखने पर सब डर गए। डब्लू ने उसे डांटा तो उसकी आवाज़ गले में फंसकर रह गई। इसके बाद वह आंखें मूंद कर लेट गया। एक बार सभी ने विवेक को हिला डुला कर देखा। जब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो सब समझ गए कि यह मर चुका है। इसके बाद उन्होंने लाश उठाई और ऊपर से ही नीचे फेंक दिया। फिर दबे पांव सीढ़ी से नीचे आ गए। डब्लू ने बरामदे में खड़ी विवेक की मोटरसाइकिल निकाली और खुद चलाने के लिए बैठ गया, जबकि राधेश्याम विवेक की लाश को लेकर इस तरह बैठ गया जैसे वह बीच में बैठा है। बाकी ने उसके दो साथी अनिल और सुनील पैदल ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस की ओर चल पड़े, क्योंकि उसकी कार वहीं खड़ी थी। लेकिन जब वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पहुंचे तो कार वहां नहीं थी। सभी परेशान हो उठे। दरअसल हुआ यह था कि उनके जाने के कुछ ही देर बाद गट करते हुए दो सिपाही वहां पहुंचे थे। उन्होंने आधी रात को कार खड़ी देखी तो ड्राइवर अशोक से पूछताछ करने लगे। घबराकर ड्राइवर अशोक कार लेकर भाग गया। ड्राइवर डब्लू को फ़ोन करता रहा, लेकिन फ़ोन बंद होने की वजह से बात नहीं हो पाई। डब्लू के आने पर वहां कार नहीं मिली तो उसे चिंता हुई। वह ड्राइवर को फ़ोन करने ही जा रहा था कि पुलिस चौकी रामगढ़ ताल के दो सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू की तो वे सही जवाब नहीं दे सके। सिपाहियों ने थाना कैंट फ़ोन करके थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी को इसकी सूचना दे दी। ओम हरि वाजपेयी मौके पर पहुंचे तो उन्हें मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने बीच में बैठे विवेक को हिला डुला कर देखा तो पता चला वह तो लाश है। डब्लू और राधेश्याम ने सख्ती से पूछताछ की गई तो विवेक की हत्या का राज खुल गया। दूसरी ओर जब सभी विवेक की लाश लेकर चले गए तो सुषमा कमरे में फैला खून साफ करने लगी। उसने जल्दी से चादर और तकिए भी बदल दिए थे। उसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। तब शायद उसे पता नहीं था कि उसने जो किया है उसका राज तुरंत ही खुलने वाला है। आयुष अपने पापा विवेक प्रताप सिंह की हत्या का चश्मदीद गवाह है। उसने पुलिस को बताया कि जब अंकल लोग उसके पापा को पकड़े हुए थे तो वह चीखा था। तब एक अंकल ने उसका मुंह दबाकर डांट दिया था। उस लोगों ने पापा का गला तो दबाया ही, उन्हें ईंट से भी मारा था। वे पापा को लेकर चले गए तो मम्मी कमरे में फैला खून साफ करने लगी थी। वे उसे भी मारना चाहते थे। तब मम्मी ने एक अंकल से कहा था, या तो तुम्हारा ही बेटा है, इसे मत मारो। इसके बाद अंकल ने उसे छोड़ दिया था। विवेक की लाश उसकी मोटरसाइकिल में इसीलिए ला रहे थे ताकि उसे सड़क पर उसकी मोटरसाइकिल सहित कहीं फेंक कर यह दिखाया जा सके कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना से हुई है। पुलिस ने अनिल और सुनील को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ड्राइवर अशोक अभी पकड़ा नहीं जा सका था। टाटा सफारी कार बरामद हो चुकी थी। पुलिस ने विवेक की हत्या में प्रयुक्त खून से सनी ईंट, खून से सने कपड़े आदि भी बरामद कर लिए थे। विवेक की मोटरसाइकिल तो पहले ही बरामद हो चुकी थी। सारी बरामदगी के बाद पुलिस ने अदालत में सभी को पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मजे की बात यह थी कि सुषमा को पति की हत्या का जरा भी अफसोस नहीं है। वह जेल से बाहर आने के बाद अब भी अपने प्रेमी डब्लू के साथ जीवन बिताने के सपने देख रही है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। मिलते हैं आगे की कहानियों में।